नमस्कार। गीता वृत्तांत की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम 10वें अध्याय विभूति योग का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। यहाँ भगवान विभूति योग बता रहे हैं। ऐश्वर्य या शोभा प्रकट करने का कौशल्य माना ही है विभूति योग। वस्तुतः अर्जुन ने यहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन उसके प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण भगवान स्वतः ही कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कि अर्जुन, तेरा हर प्रकार से कल्याण हो, इसलिए हित बुद्धि अंतःकरण में रखकर मैं तुझे ये सब बता रहा हूँ। सुन, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ का सामर्थ्य, उसके गुण, उसकी बुद्धिमत्ता आदि को समझ नहीं पाता, उसे तो बस यही समझ में आता है कि जो मुझे खाने पीने को देती है, सुलाती है, वो ही मेरी माँ है। इसी प्रकार समस्त देवतागण और महर्षि आदि भी मेरे बालक होने के कारण मुझे पूर्णतः समझ नहीं पाते। परमेश्वर भगवान ने आगे कहा कि वे अज हैं, अनादि हैं, लोक नियंता हैं, सर्व वस्तुओं का उद्गम उनसे ही होता है। लेकिन भगवान, ये सब हम जाने कैसे? यहाँ शास्त्री जी उत्तर देते हैं कि भाव, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। यही भगवान का ऐश्वर्य और कौशल्य है। ईश्वरीय विभूति को समझने की शर्त ही है अविकम्पी साधना। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्पतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो मेरे कौशल्य को और विभूति रूप ऐश्वर्य को जान लेता है, वो अविचल हो जाता है। अविकम्पेन योगेन शब्द का महत्व बताते हुए शास्त्री जी ने माँ पार्वती का उदाहरण दिया है कि ये तब की बात है जब पार्वती शंकर जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। उस समय उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हो और परीक्षा लेने की दृष्टि से भगवान शंकर स्वयं ब्राह्मण रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम इतनी उग्र तपस्या किसके लिए कर रही हो? वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण की ओर निहार कर देवी पार्वती ने अत्यंत आदर से उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। इस पर ब्राह्मण रूप शंकर जी ने कहा कि लगता है तुझे बिल्कुल ही समझ नहीं है। जरा विचार कर, शंकर का रूप कितना भयंकर है। सबकी 2 आंखें होती हैं पर उसे 3 आंखें हैं। इसके अलावा शंकर के माता पिता का पता नहीं, वो स्वतः कभी स्थिर नहीं रहता, उसके पास वैभव भी नहीं है। इसलिए हठ छोड़ और उससे विवाह करने के लिए निष्कारण तप मत कर। अब पार्वती ने भी उत्तर दिया कि आपने मुझे कितना अच्छा बताया कि उसके माता पिता नहीं है, तब तो वो सदा मेरा ही होकर रहेगा। इस प्रकार निंदा भी स्तुति बन गई। मुद्दा ये कि प्रत्यक्ष भगवान पार्वती को परावृत करने गए, परंतु पार्वती अंश मात्र गलित नहीं हुई। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि साधना अथवा निश्चय इतना ही अविकल्प होना चाहिए। इस प्रकार अविकम्पेन योगेन कहकर भगवान ने हमें बताया कि विभूति समझने के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, वरना सामान्य बुद्धि तो इस अध्याय में स्थित रहस्य को समझ ही नहीं पाती और इसे भगवान श्री कृष्ण का अहंकार कहती है। इसलिए भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता है। इस सृष्टि में मैं भी आता हूँ, इसलिए मेरा कर्ता धर्ता भी वही है। ये बात दृढ़ होनी चाहिए। ये विचार दृढ़ होते ही अविकल्प विश्वास निर्माण होता है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः, कि मैं ही करता हूँ, अतः मेरा शरीर वही चलाता है, ये जो अच्छी तरह से समझ ले वही बुधा है। यहाँ शास्त्री जी उल्हाना देते हुए कहते हैं कि मेरा शरीर मैं नहीं चलाता, ये बोलना अलग और समझना अलग है। केवल शब्दों को बोलने से समझ नहीं आती। ज्ञान व बोध, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, इसमें फर्क है। भगवान के हाथ में मेरे जीवन का स्टीयरिंग व्हील है, ये जिसने समझ लिया वो निर्भय हो जाता है। उसे किसी प्रकार की स्पृहा या इच्छा नहीं रहती और वो अहंकारी भी नहीं रहता। इस बात को शास्त्री जी ने एक उदाहरण देकर समझाया है कि कोई यदि हमें ये कहे कि आप तो शून्य से ऊपर उठे हो, तो प्रकट में तो हम कहते हैं कि ये सब भगवान की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद है, लेकिन हमारे मन में ये होता है कि इस स्थिति को पाने के लिए मैंने कितने दुख उठाए, कितनी बुद्धि चलाई, तब यहाँ पहुंचा। शास्त्री जी ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार हम केवल जीभ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु इनका कोई महत्व नहीं। इसलिए ही भगवान ने यहाँ केवल बुधा नहीं कहा, बल्कि बुधा भाव समन्विता कहा है। ये शब्द समूह संपूर्ण तत्व ज्ञान को समझा देता है। ज्ञान हो जाने पर भी जिसका भाव दृढ़ रहे वही बुधा। जीवन में यदि किसी का महत्वपूर्ण स्थान है तो वो है भाव का, और उसमें भी बुद्धि युक्त भाव का। इसलिए बुद्धि युक्त भाव ये गीता का श्रेष्ठ विचार है। इसे शास्त्री जी ने एक दृष्टांत के द्वारा समझाया है कि दूसरे महायुद्ध के समय की बात है। जर्मनी के एक गांव में सैनिक एक घर में लूटपाट कर रहे थे। उस घर की स्त्री ने सैनिकों से कहा कि तुम्हें जो ले जाना है वो ले जाओ, लेकिन अलमारी में रखी लकड़ी की छोटी पेटी को हाथ भी मत लगाना। सैनिकों को लगा कि उस पेटी में जरूर कोई कीमती वस्तु है। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सूखा गुलाब का फूल था। सैनिक उसे फेंकने ही वाले थे कि उन्हें रोककर वो स्त्री बोली कि इस सूखे फूल के आगे मुझे त्रैलोक्य का वैभव भी तुच्छ है। ये मेरे दिवंगत पति की एकमात्र अंतिम स्मृति है। कोई व्यवहारी मनुष्य कह सकता है कि यहाँ कोई हीरा होता तो उसकी कीमत ज्यादा होती, लेकिन भाव अनमोल होता है, उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। इसलिए ही भगवान ने कहा बुधा भाव समन्विताः। जिसका मन भावों से भरा हुआ है वो बुद्ध माना ज्ञानी। जिसमें बुद्धि जितनी तीव्र है उतनी ही तीव्र भावना है। जो भावों से भरा हुआ है उसे ही यह तत्व ज्ञान समझ में आएगा, और जो इंद्रियवश है उन्हें इंद्रियातीत परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो सकता है। इसलिए ज्ञानी भक्त विश्व के आदि अंत के चालक परमात्मा को विश्व में ही देखने लगे और हमारे अंतर में जो चिन्मय स्वरूप विराजमान है उसका अनुभव लेने का प्रयत्न करने लगे। अपने ऐसे प्रभुमय ज्ञानियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि इनके चित्त में सदा ईश्वर का चिंतन चलता रहता है। कार्यवश वे बाजार भी जाते हैं, लेकिन उनके मन में चिंतन परमात्मा का ही होता है। यहाँ शास्त्री जी ने उल्हाना देते हुए कहा है कि हम तो जब मंदिर में जाते हैं फिर भी हमारे मन में चिंतन सांसारिक ही रहता है। इसलिए ही तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फोन पर सांसारिक बातें हम करते हैं। इसलिए हम मच्चित्त नहीं हैं। मच्चित्त तो वो होता है जिसे परमात्मा के सान्निध्य का सतत भान रहता है। यहाँ शास्त्री जी ने बड़े पते की बात कही है कि परमात्मा का चिंतन करते हुए जिसे भूख प्यास भूल जाए उसे मद्गत प्राणः कहते हैं। अन्न की भूख की तो फिर भी मर्यादा है, लेकिन धन की भूख, कीर्ति की भूख,
स्त्री की भूख और सबसे बड़ी सत्ता की भूख, इनकी कोई मर्यादा नहीं। ये सब भूखें जिनके जीवन में शांत हो गई हैं, उन्हें मदगत प्राणः भगवान ने कहा। ऐसे लोग वासना के हाथ से छूटकर वासुदेव के हाथ में चले जाते हैं। इसलिए ही ये लोग तुष्यन्ति च रमन्ति च होते हैं। यही तो भक्ति का रहस्य है। ये लोग सदा प्रसन्न रहते हैं। इन्हें जीवन दुखमय नहीं लगता। ये लोग जानते हैं कि परमात्मा ने चैतन्य उड़ेला है तो हंसने के लिए। चारों ओर से निसर्ग पल्लवित होता है हमें खुश रखने के लिए, हमें खुश करने के लिए। सूर्य चंद्र तारे हमारे लिए उदित होते हैं और वर्षा भी हमारे लिए ही होती है। यही भक्ति का दृष्टिकोण है। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।